मध्य प्रदेश की रहली विधानसभा क्षेत्र से भार्गव के खिलाफ चुनाव लड़ी ज्योति पटेल लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद सक्रिय नजर आ रही हैं। तो वहीं विधानसभा चुनाव में ज्योति पटेल ने पूरी दमखम के साथ प्रचार प्रसार किया, लेकिन वो एक बड़े अंतर से चुनाव हार गई। लेकिन कांग्रेस के लिए वो अब भी धरातल पर उतरकर लोकसभा में पार्टी के लिए बेहद मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं एक लंबे समय के बाद ज्योति पटेल मंच पर नजर आईं। उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। हमारे पितातुल बुजुर्गजन, सभी भाई और सभी सुन रहे श्रोतागण, आप सभी को भी दोनों हाथ जोड़कर के प्रणाम करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ऐसा मंत्र देने वाले इस भारत भूमि पर जन्मे ऐसे प्रखर तपस्वी, कठोर साधक, चिंतक, मूक माटी जैसे रचना करने वाले, त्याग, तपस्या, प्रेम, समर्पण ऐसी सारी भावनाओं को समेटे हुए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जैसा कि अभी बार बार ये बात आई कि हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज केवल एक संप्रदाय, जैन संप्रदाय के संत नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के संत हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि संपूर्ण मानव समाज की नहीं, बल्कि मूक पशुओं तक के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे संत हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ऐसे अनेकों क्षेत्र, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे गौशाला सृजन की बात करें, ऐसे अनेक क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और यदि हम कल्पना करें, हम यदि सोचें इस बात को कि वही जीवन हमारा है, वही जीवन उनका है, एक जीवन हमारा था और एक जीवन उनका है, उतने ही साल की उनकी जिंदगी और उतनी ही साल की हमारी जिंदगी, पर उनमें और हमने क्या अंतर है। उन्होंने इतने सारे क्षेत्रों में काम कर दिया, पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को इतने सारे ज्ञान और उपदेश दिया। अंतर केवल इतना ही है कि हम हर एक व्यक्ति, हम सभी, हम केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पूरी जीवन निकाल देते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं केवल और केवल अपने परिवार के बारे में सोचने में, या ज्यादा से ज्यादा आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने में। परंतु मैं कहती हूँ, हमारे गुरुवर श्री का भी उपदेश है ये कि यदि हमें कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है, 84 लाख योनियों के बाद और केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी होता है जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास विवेक होता है। उसके बाद भी केवल और केवल हम अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि जीव दया ही परम धर्म है। यदि हम मानव जन्म लेकर के भी दूसरों का परोपकार नहीं किया, दूसरों के बारे में हमने सोचा नहीं, दूसरों के हित नहीं किया, तो ये जन्म किस काम का। हम केवल और केवल अपना भरण पोषण करते रहे तो ये जन्म किस काम का। यदि हमें ये जन्म मिला है तो हमें हमेशा और हमेशा दूसरों के परोपकार में सोचना चाहिए। हम बहुत अच्छा किसी के बारे में नहीं सोच सकते, बहुत अच्छा किसी के बारे में नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते रहें, हम दूसरों के बारे में केवल अच्छा सोचते रहें। आज कई लोगों की आदत होती है कि दूसरों के दुख में अपना आनंद आता है। यदि सामने वाला पड़ोसी दुखी है तो भैया हम तो बहुत खुश हो गए, ये भावना हमारे अंदर होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये भावना होती है। यदि ये भावना हमारे अंदर है तो हम कभी आत्मिक रूप से खुश नहीं हो सकते, कभी हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो सकता। हमारे अंदर ये भावना त्यागनी होगी और ये भावना रखनी होगी कि यदि दूसरा खुश है तभी हम खुशी हो, दूसरा दुखी हो तो उसके दुख में दुखी होना हो और उसके दुख को किस प्रकार दूर किया जाता है, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। साथियों, यदि मैं विद्यासागर जी महाराज के बारे में यदि कुछ कहूंगी तो ऐसा है कि सूरज को दिए दिखाने जैसा है। हम सभी वक्ता, क्या इस पूरे देश के वक्ता भी यदि उनके बारे में कुछ कहेंगे तो शायद उनका बखान नहीं कर पाएंगे, उनका वर्णन नहीं कर पाएंगे। मैं जब भी पटना में मैं पता लगाए रहती थी कि कभी कोई भी महाराज, कोई भी मुनीश्री, माता जी,
जब भी आते थे तो मैं जरूर उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए जाती थी, क्योंकि उनसे निश्चित रूप से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलता है। क्योंकि हम सोच कर देखें कि आज इस संसार में इतनी मोह माया है, इतना लोभ है, और उसके बाद भी ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सारी चीज़ों को त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, तो ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकते। हमें यदि उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हमें आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है तो बहुत हम सौभाग्यशाली हैं। परंतु मैं कहना चाहूँगी कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज केवल हमारे बीच में से सांसारिक और भौतिक रूप से बस गए हैं। हमारे अंदर उनके उपदेश, उनके वचन, उनकी जो ज्ञान है हमेशा हमेशा हमारे अंदर और आने वाली आगे पीढ़ियों के अंदर हमेशा समाहित रहेगा। और मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि उनका जो आशीर्वाद है हमेशा हम पर, उनकी आशीर्वाद की वर्षा बरसती रहे हम सभी पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर। और एक बात और जो अनूप ददरिया जी ने कही थी, मैं उसको दोहराना चाहूँगी कि आज जिस तरीके से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने गौशाला उत्थान के लिए काम किया, गौशाला सृजन के लिए काम किया, तो आज निश्चित रूप से हमारे भारत देश के अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई है। तो आवारा पशुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं? यदि मेरी भी कहीं मदद की जरूरत लगे तो हम सब लोगों को मिलकर के आवारा पशुओं के उत्थान की दिशा में कोई ना कोई कदम उठानी चाहिए। यही सही मायने में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। और एक बार पुनः मैं आचार्य श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।